अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी यहाँ हमने लंच जो है वो तैयार कर लिया और इतनी जल्दी में मैंने खाना बनाया क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो जी फिर भी अच्छा ही खाना बन गया, बच्चों ने बड़ी तारीफ़ें की तो इससे लग रहा था कि खाना अच्छा बना है। तो खाना खा रहे हैं और साथ साथ हम जो हैं वो बातें भी कर रहे हैं। और बस शॉर्ट टाइम में मैंने बनाया। तो कभी कभी ना आपको बहुत टाइम शॉर्ट होता है और आपने खाना जो है ना वो जल्दी रेडी करना होता है, तो फिर मैं इतना एहतमाम नहीं करती कि जी मसाले बनाते रहो, ये करो वो करो। बस जो मुझे सामने नज़र आता है मैं डालती जाती हूँ और खाना मज़ेदार बन जाता है। तो जी अब हम जा रहे थे काम से, हमें कुछ चीज़ें लेके आनी थी तो हम निकले घर से। और मिस्टर हस्बैंड जो हैं वो पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गए थे और फ्रूट भी ले आए थे। तो जी फ्रूट में ये एक पपीता आया था मूसा के लिए, क्योंकि मूसा की तबीयत ख़राब थी। तो मूसा के लिए हमने मिट्टी का ग्लास भी रखा हुआ है कि उसमें पानी पी रहा है। इसके साथ साथ बाकी फ्रूट्स और मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी होगी मूसा के लिए। और जी बाकी तो सब ने बड़े ही मज़े लेके बिरयानी खाई। और ये जी कुछ फ्रेश सब्जियां थी। तो दादू साथ में बोलो, इला मोबाइल लेके चली गई है और वो मोबाइल जी इला जी मोबाइल लेके चली गई है। इला मेरी जो है ना मेरे साथ साथ हर लम्हा साथ ओवर वॉइस करते हुए भी साथ। तो जी ये मूसा और मूसा के बाबा बैठे हुए थे और मूसा काफ़ी वीक हो गया है और बड़ी ही परेशानी थी मूसा की तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो बहरहाल अब काफ़ी इम्प्रूव भी किया है मूसा कि केयर अच्छी हो गई। हॉस्पिटलाइज होने के लिए कहा था कि हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने कहा था, लेकिन मूसा माना नहीं था। तो जी इला की फरमाइश पे इसकी मम्मा ने बनाए मोमोज़। और मोमोज़ बहुत ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि किसी और ने नहीं खाने थे। इला ही की काफ़ी दिनों से फरमाइश चल रही थी कि जी मुझे मम्मा मोमोज़ बना के दें। तो इसकी मम्मा ने फिर इसके लिए बनाए थे मोमोज़। तो इला जो है वो खूब मज़े ले लेके मोमोज़ खा रही हैं और साथ में कार्टून तो बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं, लेकिन अब जो है ना इला पे सख्ती करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों को ना हर वक्त नहीं, अच्छा खाना खाते हुए तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को दो ही नहीं ना, बच्चों को फिर टेस्ट का पता चलता है क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। खाते चले जाते हैं और कुछ समझ नहीं उन्हें आ रही होती। तो यहाँ जी ये बड़ी ही फ्रेश चेरीज़ आई थी। और अच्छा मेरी ना जो थी ना फुफ्फो वो कहा करती थी डीप बर्तन में धोया करो। हाँ जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स को हमें बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए, इसलिए कि फ्रूट्स को डीप बर्तन में जब धोते हैं ना तो ज़रा खुले पानी में जब डालते हैं आप और उसे अच्छी तरह रिंस कर लेते हैं फिर बाद में, तो फिर जो है ना जितने भी मतलब आपको पता है कि बाहर से जो चीज़ है ना उसे अच्छी तरह वॉश करनी चाहिए। 3-4 पानियों में धोना चाहिए, साफ़ सुथरे पानी से धोना चाहिए। यही चीज़ें जो है ना, यही फिर हमारे ये जो AVH होता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस A B या जो कोई कुछ भी हो, तो फिर अगर हमने फ्रूट्स अच्छी तरह से नहीं धोते ना तो फिर इन चीज़ों का जो है ना कोई फिर पता नहीं होता कि किस टाइम आप जो है ना किसी भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि इतने जर्म्स होते हैं, इतने बैक्टीरियाज होते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तो जी चेरीज़ थी भी बहुत फ्रेश और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि जूसी थी। वैसे चेरीज़ जो है ना बहुत ही अच्छा फ्रूट है, खून की कमी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता है, वीकनेस ख़त्म करता है। तो जी रात में डिनर में मैंने कुछ नहीं बनाया था। वैसे मैंने अपनी बहू से कहा था कि आलू फ्राई कर लो, तो कहने लगी मम्मा आलू नहीं फ्राई करते, तो बच्चों के लिए हम मंगवा लेते हैं शवारमा। तो ये वाला जो शवारमा था ना ये बहुत ही मज़े का था, ये डिफरेंट था और काफ़ी हैवी होता है, डबल होता है। तो जी मूसा के बाबा के लिए हमने बनाया था सागुदाना, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब, एक तो साड़ियाँ तबीयतें ही ख़राब रहंदियाँ ने, मतलब मौसम ऐसा है ना कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। तो यहाँ जी मूसा और इला जो है ना खूब पेंटिंग में मसरूफ़ हैं। बस पेंटिंग जो है ना वो तो हम ऐसे करते हैं ना कि जैसे हमसे बड़ा कोई पेंटर हो ही नहीं सकता। तो इला भी बना रही थी, जनाब क्या बना रही थी, इला ने कहा मैं अपनी दादो बनाऊंगी और दादो को इसने विश करना था, तो ये बना रही थी दादो। मूसा ने, अच्छा मूसा जब पहले लॉइन बनाता था ना तो बहुत इसके लॉइन पे सब हंसते थे, लेकिन अब मूसा इतना अच्छा लॉइन बनाने लग गया। बहुत प्रैक्टिस के बाद ही बंदा जो है ना फिर थोड़ा परफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अभी ये बच्चे हैं और इला ने ये अपनी दादो बनाई है। मुझे बार कह रही थी दादो बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो जी आप बना ही लो इला, दादो ही बना लो। तो खुश हो रही थी, हंस भी रही थी।
क्योंकि मुझे बार बार कह रही थी मैंने तो आपकी पेंटिंग की है। और ये मूसा का लॉयन बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। तो कुछ टाइम पास करने के लिए मूसा कर रहा था, क्योंकि इसको आदत है कि ये ना पढ़ता लिखता रहता है। लेकिन बीमारी की वजह से चूँकि स्कूल से भी इसकी छुट्टियां हो रही थी, और फिर मूसा जो है ना अपनी बस स्केचिंग कर लो, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ये जनाब इल्हा की दादो बनी है। हाँ हाँ, इल्हा ने क्या दादो बनाई है जी, वाह जी वाह। तो फिर भी बस ये पढ़ने, बच्चे स्कूल जाए ना जाए, लेकिन बच्चों को ना पेंटिंग और स्केचिंग स्टार्ट कर दी है। तो जी हम जा रहे थे इनकी भाभी को लेने, तो सुबह सुबह का टाइम, और बस ये जो मेरी ट्रैवलिंग होती है ना, ट्रैवलिंग जब शॉर्ट सी ट्रैवलिंग भी होती है ना, तो उसमें भी मैं कहती हूँ चलो जी हो ही आते हैं, कुछ घूम फिर आते हैं, कुछ देख ही लें। मतलब निकलना भी ज़रूरी होता है ना बच्चों के साथ, के बच्चों के साथ हमें जाना पड़ता है। तो ऐसे ही है बस सिलसिला। तो जी यहाँ फिर जो है ना नेक्स्ट डे हम सब हो गए थे रेडी, और रेडी होके हम हो गए थे रवाना हो गए थे। हम अम्मी के घर जा रहे थे, और मिस्टर हस्बैंड के साथ जो है ना मेरा भतीजा और मूसा आगे बैठ गए थे। तो चूँकि 3 लोग हम पीछे थे और इला हमारे साथ थी। तो इला जो है ना, इला मस्तियाँ हो दादों के साथ बहुत ही मस्तियाँ कर रही थी, बहुत मस्तियों में लगी हुई थी इला, और परेशान भी कर रही थी, लेकिन ये कि खुश थी। और बच्चों के साथ फिर बड़ों को जो है ना थोड़ा बच्चों की मस्तियाँ जो है ना बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और बच्चों की जो मस्तियाँ होती हैं वो बहुत ही प्यारी, इनकी शरारतें बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो कभी कभी बंदा चिढ़ भी जाता है, लेकिन यह है कि मैं चिढ़ती तो नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो फिर इसलिए अगर इसको मैं ज़रा सा कुछ कह दूँ ना, तो फिर ये उसको ना ब्लैकमेल करती रहती है कि दादो ने मुझे थप्पड़ मारा है, कस के मारा है, रख के मारा है, फिर ऐसे ही बताती रहती है। तो जी अब जो है ये हम रवाना तो हो ही चुके हैं। और अच्छा, इस दफ़ा का बिल्कुल हमारा प्लान नहीं था जाने का ना, कि अभी मेरा कोई इरादा नहीं था। तो मुझे कहने लगे कि आप तो बड़ी खुश होंगी ना कि आप जा रही हैं। देखिए मूसा अभी तो बीमारी से उठा भी, मतलब अभी प्रॉपर तरीके से वो ठीक भी नहीं हुआ। तो जब बच्चे जो है ना ठीक ना हो तो कोई इतना मज़ा नहीं आता। तो जी ये हमारा व्लॉग का जो क्लिप है ये हमारे भाई के घर का है, मायके का है। और यहाँ जो है ना, यहाँ बच्चे ना एक दूसरे को ड्रेसेस दिखा रहे थे कि भाई बर्थडे थी इनकी, तो दिखा रहे थे कि क्या वेयर करें, क्या पहने। ये तो मेरा ही सूट जो है ना आगे पीछे करते जा रहे हैं। और ये जनाब मरियम और योआना और एक और मेरी भांजी है, ये उसका इन लोगों का मैचिंग ड्रेस था। तो ये मेरा ड्रेस, और मूसा भी अपने ड्रेसेस दिखा रहा था कि मैं कौन से पहनूं, क्योंकि मूसा को भी चूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। जब क्या कहना चाहिए कि जब वैरायटी हो ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अगर एक ही ड्रेस एक ही हो ना तो फिर तो ये होता है कि भाई हमने यही वेयर करना है। तो जी ये मेरा खूबसूरत सा दुपट्टा और ख़ूबसूरत सा ड्रेस। अच्छा, ये दिन भी बहुत अच्छे होते हैं, बड़े ही खूबसूरत डेज़ होते हैं ये बचपन के जो होते हैं ना, कज़न्स का एक साथ मिलना, खेलना कूदना और खाना पीना, ये बड़े ही खूबसूरत दिन होते हैं। तो ये तो जी हमारी लॉटरी निकल आई थी समझेंगे, हमने जाना नहीं था क्योंकि मिस्टर हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी और मूसा की भी। तो बस फिर एक ज़रूरी काम ऐसा पड़ गया कि जी हमारा निकलना बहुत ज़रूरी था। तो फिर डेज़ भी अच्छे थे कि इन दिनों में इनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रही थी, तो इसलिए बहुत ही ये मूसा के लिए फेवर में चला गया। तो जी ये मूसा अपने ड्रेसेस जो है ना बस दिखाता ही जा रहा है। तो यहाँ मैं और अम्मी के साथ मैंने व्लॉग बनाया। और अम्मी जो है ना, अम्मी एक कोने में कभी कोई भी कोने में अम्मी बैठ जाती हैं। तो लाइट थी नहीं तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो ये इन तीनों बच्चों की जो है वो केक भी काफ़ी बड़ा बनवाया था भाभी ने, और बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त केक था। तो जी अम्मी और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे ही मुझे मौका मिलता था ना तो मैं अपनी अम्मी के पास चली जाती थी। तो मिस्टर हस्बैंड भी जो है ना, उनका मूड तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ जो है ना बना ही लिया व्लॉग कि भैया आपका मूड तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता।
अच्छा इतना कहते रहो ना, आ जाएं मेरे साथ पिक्चर्स बनवा लें, मेरे साथ व्लॉग बनवा लें, तो बस फिर काफ़ी नखरे इनके बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल मुझे तो भाई व्लॉगिंग करनी होती है, तो मैं तो व्लॉगिंग करती रहती हूँ। तो बच्चे अपने उसमें लगे हुए थे, तो जी खाना पीना ये वो खूब इंजॉय किया। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।